सूरज सिंह, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने जीवन में कई अनजाने रास्तों पर सफर कर चुका था। लेकिन वह जो सफर इस बार शुरू करने जा रहा था, वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमयी अनुभव साबित होने वाला था। उस रात घड़ी में 11 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सूरज को सीमेंट की बोरियां लेकर एक छोटे से गांव तक डिलीवरी करनी थी। यह रास्ता एक घने जंगल के बीच से होकर जाता था। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि रात में इस रास्ते पर कुछ अजीब घटित होता है, लेकिन सूरज इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अरे भूत प्रेत सब मन का वहम है, सूरज ने खुद से कहा, और ट्रक का इंजन चालू कर दी। सड़क सुनसान थी। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा चारों ओर अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं जो रास्ते के ऊपर तक झुकी हुई थी, एक डरावना दृश्य पेश कर रही थी। सूरज ने अपना ध्यान रास्ते पर केंद्रित किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद सूरज को सड़क के किनारे एक परछाई दिखाई दी। उसने ट्रक धीमा किया। पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक महिला किया सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। सूरज ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कहीं जाना है तो बता। महिला ने धीरे से कहा, मुझे गांव तक जाना है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? सूरज ने सोचा कि इतनी रात को एक अकेली महिला को इस सुनसान जंगल में छोड़ना ठीक नहीं। उसने दरवाजा खोला और कहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। महिला ट्रक में चढ़ गई और चुपचाप बैठ गई। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सूरज को अजीब चीजें महसूस होने लगी। ट्रक का तापमान अचानक ठंडा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर के पास फुसफुसाया हो। उसने शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। महिला ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सविता। सविता की आवाज में अजीब ठंडापन था। सूरज ने आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप ट्रक चलाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी औरत की चीख तो कभी किसी बच्चे की हंसी। ये क्या बकवास है? सूरज ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। तभी सविता बोली, यहाँ रेडियो हमेशा ऐसे ही चलता है। सूरज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सविता का चेहरा अब भी बालों से ढंका हुआ था। जंगल और घना हो गया। सड़क के किनारे के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अजीब आकृति में बदल रहे हों। सूरज ने महसूस किया कि ट्रक की गति धीमी हो रही है, भले ही उसने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर दिया। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सूरज ने ट्रक से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आपका नाम क्या है? सूरज ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा। महिला ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सविता। सविता की आवाज में अजीब ठंडापन था। सूरज ने आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप ट्रक चलाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी औरत की चीख तो कभी किसी बच्चे की हंसी। ये क्या बकवास है? सूरज ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। तभी सविता बोली, यहां रेडियो हमेशा ऐसे ही चलता है। सूरज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सविता का चेहरा अब भी बालों से ढंका हुआ था। जंगल और घना हो गया। सड़क के किनारे के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अजीब आकृति में बदल रहे हों। सूरज ने महसूस किया कि ट्रक की गति धीमी हो रही है, भले ही उसने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर दिया हो। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सूरज ने ट्रक से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां कोई है? सूरज ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह वापस ट्रक में चढ़ने ही वाला था कि उसने सविता को ट्रक के बाहर खड़ा देखा। आप यहां कैसे पहुंची? सूरज ने घबराकर पूछा। सविता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और सूरज का खून जम गया। उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। सूरज ने डर के मारे ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। तभी सविता ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये जंगल हमारा घर है। जो भी यहां आता है उसे यहीं रुकना पड़ता है।
सूरज ने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ट्रक से बाहर निकला, उसने देखा कि चारों ओर धुंध छा गई है। धुंध के बीच से कई परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगीं। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सूरज ने चिल्लाकर कहा। सविता ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इस जंगल का राज पता चलने वाला है। यह जंगल उन्हीं की कब्रगाह है जो इंसानियत भूल गए थे। सूरज को धीरे धीरे जंगल का रहस्य समझ आने लगा। उसने सुना था कि कई साल पहले इस जंगल में एक खतरनाक हादसा हुआ था। एक ट्रक पलट गया था जिसमें एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। तभी सविता बोली, तुम्हारे जैसे ट्रक ड्राइवर ने मुझे और मेरे बच्चे को मारा था। आज मैं उसी का बदला ले रही हूं। सूरज को लगा जैसे वह अपने कंधों पर किसी भारी बोझ का अनुभव कर रहा है। उसने अपने आसपास देखा और उसे महसूस हुआ कि वह धुंध में फंस चुका है। सूरज ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर ट्रक का इंजन चालू करने की कोशिश की। ट्रक ने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। सूरज ने ट्रक को तेजी से भगाया, लेकिन सविता की परछाई और दूसरी आत्माएं उसके पीछे दौड़ने लगीं। सूरज ने सड़क के अंत में एक मंदिर देखा। उसने पूरी ताकत से ट्रक को उस ओर मोड़ा। जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा, आत्माएं गायब हो गईं। सूरज ने भगवान का धन्यवाद किया और तुरंत गांव पहुंच गया। लेकिन कहते हैं कि उस रात के बाद से सूरज कभी भी जंगल के उस रास्ते से नहीं गुजर